तो आज का हमारा टॉपिक है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशंस। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस बोथ आर पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो कि होती हैं हमारी जब हमारा बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है उसमें वेरी हो जाए, लाइक वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारा एसिडोसिस और एल्कलोसिस हो सकता है। तो पीएच वैल्यू अगर होगी हमारी 7.35 और 7.45 के बीच में तो बॉडी का फंक्शन नॉर्मल रहेगा, और अगर 7.35 से कम रहती है पीएच वैल्यू तो वो कंडीशन होती है हमारी एसिडोसिस की, और 7.45 से ज़्यादा रहती है तो कंडीशन होती है एल्केलोसिस की। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस की। बात करते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन मतलब अगर हमारी बॉडी कैसे ठीक करेगी एसिडोसिस और एल्कलोसिस की कंडीशंस को। अगर बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है या एल्कलोसिस हो जाती है तो पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स होते हैं वो फ्लश करते हैं एसिड को विद कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे बॉडी से एसिड भी निकालेंगे। तो सपोज हमें हो चुकी है, हमारी बॉडी में हो चुकी है एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस होगी तो पीएच की वैल्यू 7.35 से कम रहेगी, मतलब एसिडिक पीएच होगी बॉडी में, एसिड ज़्यादा होएगा। तो बॉडी क्या करेगी, CO2 को एक्सहेल ज़्यादा करेगी, एक्सपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा CO2 का। तो अगर एक्सपायरेशन इंक्रीज होगा CO2 जल्दी बाहर जाएगी तो ब्लड में CO2 की कमी होगी और पीएच जो है नॉर्मल रेंज पे वापस आ जाएगा। ठीक है, नाउ एल्कलोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिड की कमी होगी और बेसिक पीएच होगा। तो इसमें क्या होगा, जो बॉडी है ऑक्सीजन को इनहेल कम करेगी जिसकी वजह से CO2 बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, और ऑक्सीजन को कम इनहेल करेगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो हमारा पीएच है वो डिक्रीज होकर नॉर्मल पे आ जाएगा। और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में कॉज एसिडोसिस, कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम कम काम करेगा तो एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है, और अगर हाइपर वेंटिलेशन होता है तो एल्केलोसिस हो सकता है। और अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास होती है किडनी। किडनी जो है हमारे पीएच को रेगुलेट करके मतलब पीएच को रेगुलेट करती है HCO3 एक्सक्रीट आउट करके, जो कि हमारा होता है बेस। ठीक है, HCO3 होता है बाइकार्बोनेट और होता है बेस, बेसिक इन नेचर। तो सपोज हमें हो गई है एसिडोसिस, तो बेस की होगी बॉडी में पहले से ही कमी। तो कमी होगी तो उसको बढ़ाने के लिए एक्सक्रीशन को है डिक्रीज कर देगी बॉडी बेस के और पीएच इंक्रीज हो जाएगा। एल्केलोसिस में बेस ज़्यादा होएगा तो एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगी, पीएच कम होकर नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। नाउ एसिडोसिस हमारा होता किस किस वजह से है, या तो मेटाबॉलिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए लाइक कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, या फिर हम इंक्रीज कंजप्शन करें और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग एजेंट, लाइक ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम एसिड प्रोड्यूसिंग एजेंट और उसे नहीं भी निकाल रहे हैं, कम एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, तो बॉडी में ज़्यादा हमारे जो है एसिड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे और एसिड बढ़ेगा। और इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस, अगर बॉडी में बेस की कमी होगी तो एसिड की साइड पीएच ज़्यादा जाएगा और एसिडोसिस हो सकती है। और साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, लेथर्जी मतलब टायर्डनेस हो जाएगी, ट्रेमर्स और फ्लशिंग। नाउ इसकी वजह से हो क्या सकते हैं, एसिडोसिस की वजह से CNS डिप्रेशन हो सकता है, और सीवियर अगर हो जाती है एसिडोसिस तो डिसओरिएंटेशन हो गई। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है पेशेंट को, कोमा में जा सकता है पेशेंट, और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। नाउ एल्केलोसिस की बात करेंगे। एल्केलोसिस हमारा कॉज हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारा वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से भी हो सकता है। और कंजप्शन इंक्रीज होगी और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेस, अगर बॉडी में बेस ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और डिक्रीज करेंगे उसकी एक्सक्रीशन को तो बॉडी में बेस ज़्यादा रहेगा और एल्केलोसिस होगी। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी एल्केलोसिस हो सकती है, क्योंकि CO2 का एक्सपायरेशन ज़्यादा होगा। और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ हम लिख सकते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। ठीक है,
अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एल्केलोसिस के बारे में। रेस्पिरेशन स्लो हो सकती है, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिवली बिहेव करें, आर्ट्रियल टैकिकार्डिया, डिसरीदमिया मतलब रिदम्स में इम्बैलेंस होना, ठीक है। और इसकी वजह से हो क्या सकता है अगर हमें एल्केलोसिस है तो नर्वसनेस प्रोड्यूस हो सकती है, मसल स्पाज्म हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और डेथ भी अकर हो सकती है। थैंक यू।